नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज़। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भारत सच की आवाज़ में। आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज़। इस समय हम मौजूद हैं जनपद गोरखपुर में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में। इस समय गोरखपुर में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निकाय का चुनाव इस समय चरम पर चल रहा है। उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं फर्स्ट क्रम किट में, जहाँ हमारे साथ भावी प्रत्याशी धीरज चौहान जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या है एजेंडा इनका चुनावी प्रचार में, ये क्या जनता के बीच में रख रहे हैं अपना एजेंडा। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं धीरज चौहान, मोनापुर चौहान टोला से वार्ड नंबर 21 पार्षद पद प्रत्याशी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज से पहले मैं चुनाव 10 साल मुझे देखते हो गया। जब हमारे वहाँ गांव में प्रधानी थी तो अन्य लोग जो प्रधान थे हमारे वहाँ, वो मैंने उनसे सुना है कि वो जब काम कराने जाओ, हमारे वहाँ के चौहान टोला के लोग जाते थे तो वो लोग कहते थे कि मैं पैसे देके प्रधान हुआ हूँ और जाइए, वहाँ का काम कुछ नहीं करेंगे। और आज भी हमारे वहाँ चौहान टोले में लगभग कोई विकास नहीं हुआ है। मुझे जहाँ तक याद है कि 10-15 साल पहले मेरे वहाँ एक वाचनालय बनाया गया था, जिसमें आज तक शायद 10 साल पहले ही बनाया गया। आज तक ना कभी उसका रंगैया किया गया, ना कभी पुतैया किया गया। वो बिल्कुल जैसे बनाया गया, जैसे बनाया गया वैसे पड़ा हुआ है, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। हालांकि वो प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो प्रधान जो प्रेजेंट टाइम में थे इससे पहले वर्तमान में उन्होंने कहा कि हम चौहान टोले में कोई काम नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे चौहान टोला वालों ने पैसे लेकर वोट दिए। तो अगर मान लीजिए किसी प्रधान का अगर ऐसा कहना होता है तो उसका प्रथम कार्य ये होता है कि अगर वो पैसा ही दे के बना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका कर्तव्य काम का बनता है ना। तो मेरा मोटो अभी देखा जाए तो वार्ड नंबर 21 में आप सबसे युवा प्रत्याशी हैं। अभी तक हमने देखा सबसे युवा प्रत्याशी हैं। क्या जनता के बीच में आपको कितना सहयोग जनता का मिल रहा है और कितना भरोसा कर रही है जनता आप पे? देखिए, जहाँ तक हमारा बनाया हुआ क्षेत्र है, उबा टोला, चमरौती, अदर क्षेत्रों में मैंने काम किया है, मैंने लोगों का सहयोग किया है, रोड बनवाए हैं। उबा टोला में मेरे पास वीडियो भी बना हुआ है और लोगों का कर्मकांड जो होता है, लास्ट प्रक्रिया मैंने चमरौती में कराया। अपने दम पे, अपने बदौलत, अपना पूरी पूंजी लगा के मैंने कराया। और दूसरी चीज़, लोगों का सहयोग जहाँ तक बनता है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे चौकी खाना हो, मैं उसके साथ सहयोगी बन के हमेशा खड़ा रहता हूँ। और एनी हाउ मतलब किसी भी टाइम को अगर वो मुझे बुलाए तो मैं उसके तात्पर्य से तुरंत पहुँचता हूँ, चाहे वो जहाँ बुलाता है मुझे। अब अभी सबसे जटिल समस्या आपके वार्ड में कौन सी ऐसी समस्या है जो जीतने के बाद आप करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड में सबसे पहली समस्या को समाधान करना चाहूँगा कि अपने यहाँ के जो भी लड़के हैं नवयुवक, उनको एजुकेशन लाइन में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अपने वहाँ अगर जैसे है, यहाँ पे हमारे वहाँ आबादी पड़ी हुई है तो ग्राम सभा की ही है, जिसपे मैं या तो बात करूँगा सरकार से जो नर्सिंग के लिए मुझे 10 बेड का 20 बेड का अगर वो मिल जाए तो बेहतर है। अन्यथा एजुकेशन के लिए कुछ जैसे लाइब्रेरी वगैरह और भी कई समस्याएं हैं जिस पे बात किया जा सकता है सरकार से, लेकिन बनने के बाद उस चीज़ को ज़्यादा किया जाएगा। अभी तो लोगों का सहयोग ही बहुत है। जनता कहती है नेताजी लोग चुनाव आता है तो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद 5 साल विलुप्त हो जाते हैं। सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपना प्रचंडा ऐसा नहीं रहा। अपना ये रहा है कि चुनाव तो हर साल आएगा, हर 5 साल बाद चुनाव आएगा। अपन 1.5-2 साल से अपने को तैयारी करते हो गए चुनाव से। इसलिए जब से ये वार्ड घोषित हुआ है, मतलब जब से पार्षदी में आया है, हम तब से तैयारी कर रहे हैं और तब से समथिंग मतलब जो भी अमाउंट मेरा लग गया उसमें कोई इशू नहीं है भाई। तैयारी तो सब कर रहा है। वो मेरा मेन मोटो ये रहा है, मैं तब भी लोगों के दरवाजे जाता था, मैं आज भी लोगों के दरवाजे जाता हूँ। अगर मुझे बुलाया जाए एनी हाउ किसी भी तरीके से, अगर मैं कहीं रहूँ तो मैं उनके दरवाजे पे कभी भी किसी भी टाइम एक बार जाता जरूर। देखा जाए तो अभी आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो राजनीति क्यों चुने हैं? आपको तो मतलब कहीं नौकरी देखना चाहिए। देखिए, जो भी राजनीति में हमारा आने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि
हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। और यहाँ के जो पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान रहे हैं, उन्होंने साफ साफ जैसे लोगों से कहते मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि मैंने चौहान टोला में पैसे देके उसको खरीदा है और मैं चौहान टोले में काम नहीं कराऊंगा। तो देखिए, अगर आप चौहान टोले में काम नहीं कराएंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ के जो भी बढ़ते क्रम के युवक हैं, अगर मान लीजिए एजुकेशन से, किसी भी शिक्षा से या किसी भी प्रकार की सहयोग से जो सरकार उनको देने योग्य है, अगर वो ना पाए या उनको ना मिले तो उनका भविष्य कहाँ जाएगा, आप बताना मुझे। जनता कहती है कि चुनाव में बहुत ज़्यादा नेताजी लोग पैसा खर्चा करते हैं, आप कितना खर्च कर रहे हैं चुनाव में? देखिए, अपना ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। अभी तक जो खर्चा हुआ वो खर्चा तो खैर एक सीमित तक होता है, खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक, जनता चीज़ों को देखती है, जो ज़्यादा बेहतर खर्चा सब करता है। यानी समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं या आप समाज सेवा कर? मेरा कोई पैसे का मोटो नहीं है, मेरा कोई पैसे का मोटो नहीं है, ना कोई किसी से लेना है। आज तक जब भी लगाया अपने देश से ही लगाया, मैंने किसी का 2 रुपया लेके काम नहीं किया, चाहे वो चौकी खाना हो चाहे कहीं भी, मैंने सहयोग ही किया है किसी का लिया, और मेरा बिल्कुल पैसे का मोटो है ही नहीं। तो राजनीति में पैसा खर्च करने का नहीं है, जनता का समर्थन है आपके पास, तो कमाने का कितना इरादा? अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, पार्षद बन गए, तो कमाने का कितना इरादा है? सर देखिए, जिंदगी बहुत लंबी है, ठीक है, अभी तो उम्र बहुत है कमाने की। ये जरूरी नहीं है कि हम 5 साल में अगर कमा के रख लेते हैं तो जीवन बहुत लंबा चलेगा। हो सकता है 5 साल का कमाया साल भर में खत्म हो जाए, ईश्वर की मर्जी। अभी दूसरी बात कि हमारी शादी तो हुई नहीं है, ना हमको अपने बीवी बच्चों का सोचना है कि उनके लिए रखे। आप जिससे बैठे हैं ये हमारा आवास है, अब एक ही थाली में खाना है और सो जाना है, तो हमें पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे, वार्ड नंबर 21 की जनता से, हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने किसी भी पार्षद को चुने, जो बेहतर हो उसको चुने। जरूरी नहीं है कि मैं ही आऊँ, कोई भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन अपना बेस्ट चुने, ताकि जो उसकी बातों को समझे, उसकी भावनाओं को समझे, उसका कदर करे, ना कि उसका निरादर करे। आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े थे धीरज चौहान जी, वार्ड संख्या 21 से भावी पार्षद प्रत्याशी हैं। इन्होंने कहा जनता से कि ऐसा प्रतिनिधि चुने जो जनता के सुख दुख में काम दे और काम आए।